सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है और सैलाब के बाद जो सूरत हाल है उसमें हर जगह हर ज़िले के अंदर जो है भूख नज़र आती है, अफलास नज़र आता है, लोगों की मजबूरियां नज़र आती हैं, लोगों की आओ बका सुनने को मिलती है और हर तरफ जो है तबाही के मनाजिर नज़र आते हैं। आज हम मौजूद हैं टंडोवाला यार में और टंडोवाला यार बिल्कुल हैदराबाद के साथ जुड़ा हुआ ज़िला है और ये जो है सबसे अहम ज़िला इस वजह से समझा जाता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बागात हैं वो आम के हैं, केले का यहाँ पे जो है लोग ज़्यादातर फसल उगाते हैं। फिर यहाँ पर उसके साथ साथ कपास थी और कपास के साथ साथ ये बहुत बड़ी ज़रूरी ज़मीन के ऊपर फैला हुआ एरिया है। लेकिन यहाँ पर भी जब बारिश की सूरत हाल पैदा हुई तो चारों तरफ जो है ज़मीनों के ऊपर पानी खड़ा हुआ नज़र आता है, जो अब तक खड़ा हुआ है। और यहाँ के जो ज़मीन पर खेती बाड़ी करने वाले लोग थे उनकी हालत ज़ाहिर आपको ये नज़र आ रही होगी बच्चों की सूरत के अंदर, जिनके पास कपड़े भी पूरे नहीं हैं या फटे हुए कपड़े हैं। अब इनके लिए ऐसी सूरत हाल में जब एक तरफ पानी खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ इमदाद का सिलसिला नहीं शुरू हो रहा, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। हैदराबाद से जैसे ही आप टंडोला यार का सफ़र शुरू करते हैं तो हमें जो है वो वहीं से कैंप लगे हुए, यानी कि कह लें कि आर्जी तौर के ऊपर जो रिहाइश है लोगों की, जब ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद लोगों को वहाँ पे उन्होंने अपने आप को नकल मकानी की और हाईवे से पूरे हाईवे पे ये आपको मुतासरीन बैठे हुए नज़र आएंगे और मुतासरीन से वहाँ अपना डेरा डाल के बैठे हुए, जबकि बेयारो मददगार बैठे हुए और इस उम्मीद के साथ बैठे हुए कि कोई उनकी यकीनी तौर के ऊपर इमदाद ज़रूर करेगा। ये टंडोला यार के हम मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाएंगे, तहसीलों में जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि टंडोला यार के लोग बाकी सिंध के अजला की तरह कितनी मुश्किल के अंदर हैं, यहाँ की सूरत हाल क्या है, यहाँ की कितनी ज़मीन जो है मुतासर हुई है, कितने % लोगों को जो है इस टाइम पे इमदाद की ज़रूरत है, ये सब आज आपको दिखाएंगे। इस टाइम पे हम टंडोला यार के मुख्तलिफ गाँव में मौजूद हैं और ये रोड आपको जो मेन नज़र आ रही है इसके ऊपर ये आपको लोगों ने इसको खैमा बस्ती भी नहीं कहेंगे, आप ये कहें कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है एक आर्जी अपने लिए रिहाइश के बंदोबस्त किया है और जहाँ तक नज़र जाएगी ये तमाम के तमाम मुतासरीन आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। और हम इस पूरे रोड के ऊपर ये रोड जहाँ तक चल रहा है वहाँ पर मुतासरीन है, क्योंकि ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके राइट लेफ्ट दोनों तरफ जो है वो ज़मीन के ऊपर पानी खड़ा हुआ है और ये इन्हीं के गांव थे, ये वहाँ पर उस पानी से मुतासर हुए, इनके घर मुतासर हुए और उसके बाद इन्होंने नकल मकानी की और ये जो हाईवे मेन रोड है, मेन आप कह लेंगे अहम शाहरा है, इसके ऊपर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ये बैठे हुए नज़र आएंगे। हमारे साथ यहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं अमानुल्लाह, जो इसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, यहीं के रिहायशी हैं और यहाँ पे ही वो ARY से मुंसलिक हैं। अमानुल्लाह, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कितने फ़ीसद हिस्सा टंडोला यार का अब तक मुतासर है और कितने तादाद में लोग मुतासर हैं? सर देखिए, यहाँ पे टंडोला यार में जो है 3 तहसीलें हैं। टंडोला यार सिटी है, उसके बाद झंडू मरी तहसील है, चंबड़ है। अगर हम बात करते हैं चंबड़ की, ये चंबड़ तहसील में ही अब हम मौजूद हैं, जहाँ पर मोक शरीफ गांव है, सामने बुकेरा शरीफ है। जिस भी रोड पे आप टंडोला यार के जाओगे आपको ऐसी खीमा बस्तियाँ मिलेंगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई खीमा बस्ती नहीं लगाई गई, इनको राशन नहीं दिया गया, इनको टेंट नहीं दिए गए, इनको मच्छरदानियाँ नहीं दी गई। रोड के दोनों अतराफ जैसे आप देख रहे हो तो पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, टंडोला यार की ज़मीनें जो हैं पूरी सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है एग्रीकल्चर के हिसाब से। तो यहाँ पर तकरीबन 4.25 लाख के लगभग जो है ज़मीनें, जिन लोगों की फसलें थी वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। उसके बाद उन्हीं ज़मीनों में खेती बाड़ी करने वाले ये मज़दूर लोग हैं जिनके कच्चे मकान आते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है मुनदम हो चुके हैं। हज़ारों गाँव में तकरीबन अगर कोई 15 से 20 हज़ार गाँव ऐसे हैं, घर ऐसे हैं जो बिल्कुल मुनदम हो चुके हैं। अब वो रोड लोग कहाँ जाएँ, ज़मीनों में पानी है, वो उन्होंने आके सड़क किनारे अपनी पनाहगाहें बना दी है। तो ये लोग यहाँ पे आप जब देख रहे हो भूख के और जो भूख अखलाक से इनकी तरफ से, और वो लोग जो हैं इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हम जब उतरते हैं मीडिया कवरेज के लिए तो ये लोग भाग के आते हैं कि ये कुछ देने के लिए तो नहीं आए, हमसे मांगते हैं खुदारा हमारी मदद कर लो, हम इनकी आवाज़ बन सकते हैं, हम अपनी आवाज़ बना रहे हैं और इनका काम कर रहे हैं। तो पूरा अगर झंडोमरी बात की जाए तो झंडोमरी में भी यही हालात हैं, बहुत नुकसान पहुंचा है यहाँ के लोगों को। अच्छा अमानुल्लाह, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे बेसिकली तो सैलाब नहीं था, यहाँ तो बारिश हुई थी और बारिश का पानी है, इस पानी की निकासी क्यों नहीं हो सकी? सर जी देखो, एक तो 72 घंटे मुसलसल बारिश चली, इतना ज़्यादा ऊपर आसमान से पानी आया, उसके बाद निकासी आप जो
यहाँ पर नक्शे में निकला हुआ है, तो वहाँ पर लोगों ने कब्जे कर दिए हैं, वहाँ पे लोगों ने ज़मीनें आबाद कर दी हैं, वहाँ पे गांव बन चुके हैं। अब वो लोग ऐसे हैं जिनके जो ना वो जो रूट था जाके समंदर में निकलता था, पानी का निकास का सिस्टम था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब पानी कहाँ जाए, पानी रुका हुआ है, पानी को रास्ता नहीं दिया जा रहा। मतलब ये कि यहाँ के जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने नाअहली का मुजाहरा किया। बिल्कुल सर, नाअहली है। और जिला इंतजामिया की अगर हम बात करें तो लोग चीख कर बेजार हो चुके हैं। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान, जिला इंतजामिया, सबको इस चीज़ का इल्म है, सबको पता है कि यहाँ पे रूट कहाँ पे जा रहा है, हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो ये इनकी नाअहली है, बिल्कुल इनकी नाअहली है। अच्छा जी, चलें, एक चीज़ का इंकशाफ तो ये हुआ कि यहाँ पे जो इस बारिश के पानी को निकालने वाले रास्ते थे उनके ऊपर या तो गांव बना दिए गए या उनके ऊपर कब्जा हो गया, तो वो रास्ते बंद हो गए। रास्ते बंद हुए तो ये पानी यहाँ पे टंडोला यार में खड़ा हो गया और उसने तबाही मचा दी। जबकि यहाँ पे टंडोला यार उन अजला में शामिल होता है कि जहाँ पे सैलाब जैसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे बारिश होती, उसका पानी जो है निकल जाता और ये ज़मीन मज़ीद ज़रखेज़ हो जाती। इसका उल्टा क्या हुआ, नाअहली और आप ये कह लें कि कब्ज़े की वजह से और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी नाकामी की वजह से और सालों से जो कब्ज़ा चल रहा था उसकी वजह से पूरा टंडोला यार जो है आज तबाह और बर्बाद हो गया है। सिर्फ इस वजह से कि कब्ज़े हो गए, पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिला और पानी अपनी जगह पे ज़मीनों के ऊपर खड़ा हो गया। अब यहाँ पे जो हम आपको यहाँ ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लोग किस तरह से मुतासर हुए। और जैसे अमानुल्लाह ने बताया कि आप कहीं पे भी गाड़ी रोक दें, सिर्फ आप गाड़ी रोकते हैं तो बच्चे आपकी तरफ, हमारी तरफ बढ़ते हैं, उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, चाहे हमारी हो किसी की भी गाड़ी हो। सिर्फ आप गाड़ी को ब्रेक लगाएं तो आपको लोग उसकी तरफ जाते हुए नजर आएंगे कि शायद कोई इमदाद आई है, शायद कोई उनकी मदद कर दे। और ज़ाहिर है पूरा दिन जिसका सिर्फ सब कुछ ख़त्म हो गया और वो सिर्फ इस इंतज़ार में हो कि शायद कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली ये है कि ये जो ज़रई ज़मीन है इसमें सूबाई हुकूमत की अहम शख्सियात, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, उनकी बहन भी हैं, उनके दीगर करीब दोस्त अहबाब भी हैं, उन तमाम की ज़मीनें भी यहाँ पर हैं। तो इस वजह से अगर वो उन्होंने अपनी ज़मीनों का ख्याल नहीं किया तो बाकी सिंध तो आप छोड़ ही दें। और सिंध में दूसरी अजला में भी उनकी ज़मीनें हैं, लेकिन कहीं किसी की ज़मीन बचाने के लिए दूसरे गाँव को डुबोया गया, कहीं जो है कब्ज़ा हो गया, इस वजह से डूब गया। तो एक तो कुदरती आफत तो थी, लेकिन साथ में जो नालायकियाँ थीं या ये कह लीजिए कि हमने उसको संजीदगी के साथ नहीं लिया, उसकी वजह से भी सिंध डूबा है। तो ये यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, ये मुतासरीन हैं और यहाँ के रहायशी हैं। अब इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है। जी बताएं थोड़ा सा, क्या सर ये टंडो अलियार का जो गटर नाला है ना, काफ़ी तो शहर उसने डुबो दिया है। आप जाके देखें उधर नसीबा कॉलोनी के नीचे यहाँ से पानी आ रहा है, सारा मुल्क डुबो दिया है। अच्छा। गटर नाले ने, गटर नाले की वजह से। जी हाँ, वो भी आया है, बरसाती पानी भी बहुत ज़्यादा है और अभी तक कोई इमदादी टीम यहाँ पर नहीं आई है। अच्छा चलें, ये कुछ लोग खड़े हुए। अच्छा बाबा, कहाँ पे रहते थे आप, घर कहाँ है आपका? हमारा घर इधर है, देवस्थान के सामने घर है सर, वो ये रूपे पड़े हैं, सारे पट हुए पड़े, ये सारा कोट ये कॉलोनी। तो आप यहाँ पे कब आए थे? अभी हमारा बरसात में 12 रातें हो चुकी है, 12-13 रात हो गई हमारी। 12-13 रातें। हाँ, तो आप यहीं बैठे रहते हैं? यही बैठे रहते। हाँ, हम मजदूर है, खुली मजदूरी करते हैं। अभी तो मजदूरी बंद हो गई, मजदूरी बंद हो गई। तो अभी गुजर बसर कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, मालिक दे रहा है, कोई ऐसे आते हैं, खुदा के बंदे तेरी भटकी दे जाते हैं। अभी तो वो भी नहीं आते हैं, इसीलिए अभी बैठे अल्लाह अल्लाह करके। जनाब आला डीसी साहब, DC 1 को भी दरखास्तें की हैं हमने। ये जो इधर के सियासी आदमी हैं उनको भी बोला है, सियासी जो है हमारे कैंडिडेट इधर के, वो ताफी साहब हैं, ये शाह साहब हैं, कुछ शाह साहब मिले, उनको भी अर्ज रखा है। अभी बस बोलते हैं हाँ आ रहा है। नहीं, मुलाकात उनसे हुई? हाँ, मुलाकात हुई। क्या क्या उन्होंने? देंगे तो इंतजार करेंगे तुम्हारी। अभी तो खबर पुणे रात भी ये शाह साहब हमारे पास आया था, यहाँ पे गाड़ियाँ भर के बुकरे शहर में इसने दी है। हमने उसको दरखास्त की, भाई हम भी पाकिस्तान की पैदाश है, हम भी पाकिस्तान के कीड़े, कुछ हमें भी दिया जाए। अभी भी आप भी चल सकते हैं, मीडिया हमारे सामने खड़ी हुई है, अभी भी चल के हमारी सरजमीन देखे, घर देखे, अभी भी घरों में देख लो। अगर पानी है तो हमारा हक है, अगर पानी नहीं है तो हमें नहीं देना चाहिए। अगर देख लो पूरा घर पानी से, साईं को हमने रात हाथ बांध के अर्ज किया हुआ है कि साईं हमें भी कुछ दिया जाए। उसने हमारे ये हाथ दे के माथे पे घर वालों को दे के गया, भाई मैं वापसी में आ रहा हूँ। अभी तक जैसे रात का गया हुआ है, अभी तक जाहिर नहीं है।